हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है रत्नन और ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1994 से, जहां पर एक बस भरी यात्रियों से 3 गुंडे हमला कर देते हैं और गुंडे उस बस को खाई में ढकेल देते हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है और वे गुंडे सभी लोगों के पैसे गहने लूट लेते हैं और जो यात्री उनमें से जिंदा बच गए थे वे लोग उसे जान से मार देते हैं। अब उन सबको पकड़ने के लिए एक इंस्पेक्टर आता है, लेकिन बस की तरह वे तीनों गुंडे भी उस इंस्पेक्टर के जीप को भी खाई में ढकेल देते हैं और इंस्पेक्टर को नीचे जाकर जान से मार देते हैं। लेकिन उसी जीप में उस इंस्पेक्टर की पत्नी होती है और वो पत्नी जो है प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो किसी तरह अपना जान छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है और जाकर किसी दूसरे शहर में अपना गुजारा करती है। और फिर हम देखते हैं उसे लड़का होता है। अब वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है और अपना ध्यान खुद रखता है, क्योंकि उसकी माँ कहाँ गई ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और फिर हम देखते हैं सरवल नाम के एक आदमी को 3 गुंडे मार रहे होते हैं और तीनों गुंडे वही होते हैं जिन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर और बस को लूटा था। इनफैक्ट और वो तीनों गुंडों ने भी अब जमीनी कब्जा का इलीगल काम शुरू कर दिया था। लेकिन वो तीनों एक मालकिन आती है और सलमान को मारने ही वाला होता है, तभी वो लड़का आता है। उससे पहले उस आदमी को चाकू घुसकर उसे ही मार देता है। तभी सलमान को आश्चर्य रहता है कि उसने मेरी जान क्यों बचाई, लेकिन वह तो आश्चर्य में रहता है। लेकिन उसी रात वह लड़का जेल में चला जाता है। कुछ साल बाद जब वह लड़का जेल से छूटता है तो सरलम जो है उसे अपने पास रख लेता है। और फिर हम देखते हैं कि सीन आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर, जहाँ पर एक कत्ल हुआ है और पूरी बॉडी कट के उसी पे फेंका हुआ है सड़क पर, और पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ कि इसे कौन किया और कौन कर सकता है। फिर हमें सीन 1 महीने पहले का दिखाते हैं, जहाँ पर हम एक बस होती है, उसमें एक लड़की बैठी होती है और वो स्कूल जा रही थी और बस ड्राइवर भी होता है बस, लेकिन बस खराब हो जाती है, इसलिए बस ड्राइवर जो है एक जीप में लिफ्ट दिलवा देता है और वो जीप जो है उसी गाँव के परिषद के आदमी का था। इसलिए बस ड्राइवर को यकीन हो जाता है कि ये लोग लड़की को सही सलामत घर पर ही छोड़ देंगे, लेकिन परिषद जो है उस लड़की को गंदी नज़र से देख रहा होता है। और इधर हम देखते हैं सीन में कि असलम जो है कुछ गुंडों को मारता है और कहता है कि पहले मैं भी छोटा मोटा गुंडा हुआ करता था, लेकिन और मैं भी ज़मीन हथियार था, लेकिन जब मेरी 12 साल के लड़के ने मेरी जान बचाई तब से मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया हूँ और इस अपने समाज की सेवा करना चाहता हूँ। तभी उसी सलमान के गैंग के आदमी का फ़ोन आता है। फ़ोन सुनकर वो हड़कंप मच जाता है, वो इधर उधर जाने लगता है। फिर हम देखते हैं उसी दूसरी गैंग का नाम होता है मूर्ति, जो कि शराब का ठेका चलाता है और वो रत्नम के पास जाता है। उसे रत्नम ही लेने आया था, रत्नम को ही लेने वो आया था। हमें पता चलता है कि रत्नम वही लड़का है जिन्होंने परिषद की जान बचाया था। वह मूर्ति से कहता है कि असलम को जल्दी से हॉस्पिटल लेके आओ। अब हमें पता चलता है एक उसी के गाँव की लड़की जो है हॉस्पिटल में भर्ती है, क्योंकि परिषद गाड़ी में बस ड्राइवर ने जिसने लिफ्ट दिलाई थी वह दरअसल उस लड़की को इज्जत लूटना चाहता था और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लड़की चलती कार से कूद जाती है, जिसकी उसकी हालत गंभीर रूप से घायल हो जाती है और वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। अब असलम और रत्नम हॉस्पिटल में मिलते हैं, जिसमें ये दोनों कारनामे देखकर उन दोनों को गुस्सा आता है। असलम कहता है कि मुझे इस आदमी को हर हाल में मारना है, क्योंकि मेरी एरिया में किसी लड़की का इज्जत लूटे ऐसा हो नहीं सकता, उसे तुम तुरंत जाके ख़त्म कर दो। तभी रत्नम जाता है और उसके अपनी गैंग के साथ उसके अड्डे पे बहुत मारपीट करता है, एक को मारता है। फिर उसके बाद रत्नम जो है चक्कू से परिषद को काट डालता है। फिर हमें कलेक्टर की कुछ मीटिंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में कुछ लोग हैं ज़मीन हड़प रहे हैं इलीगल तरीके से। और उस मीटिंग में हमें बताते हैं कि ज़मीन हड़पने का काम अभी 3 लोग कर रहे हैं, जिसका नाम सिल्पर आईडी और सपर आईडी। ये तीनों ऐसे ब्रदर्स हो जो अवैध तरीके से लोगों को ज़मीन हथियाते हैं और कोई इनके खिलाफ जाता नहीं है। अगर कोई खिलाफ इनके जाता है तो वो लोग इसे मार देते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच ऊपर तक की है। अब हम मलिका को देखते हैं, जो कि गांव में पहली बार आए हुए बस से कहीं जा रही थी और उस बस में एक आदमी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी वो मलिका अपनी सूझबूझ से उस आदमी की जान बचा देती है और उसे जल्दी ही किसी निजी हॉस्पिटल में एडमिट करा दे, जिसे डॉक्टर उसकी तारीफ़ करते हैं कि पेशेंट को जो भी इतने जल्दी लाया बच गया, नहीं तो बचने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म होती है। तभी हमें पता चलता है कि मलिका जो है एक टैलेंटेड नर्स है। वो 3 बार एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी है नीट का, लेकिन पैसे ना होने के बाद उसे सरकारी सीट ही मिल पा रही है और गवर्नमेंट उसकी पढ़ाई को लेकर ज़रा सा भी सीरियस नहीं है। फिर हम रत्नम को देखते हैं, वो मलिका को जैसे ही देखता है उसे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है और इसलिए वो मलिका का पीछा करने लगता है, लेकिन मलिका वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर हम देखते हैं मूर्ति और उसके कुछ आदमी आते हैं, क्योंकि उसके घर पे कुछ लोग किराए आकर ज़बरदस्ती रहते हैं और मकान खाली करने के लिए कह रहा था, लेकिन वो लोग खाली नहीं कर रहे थे, तभी मूर्ति ज़बरदस्ती खाली करवा रहा होता और उनमें से वहाँ रत्नम भी होता है, ये सब कर रहा होता है। तभी मलिका वहाँ देख रही थी और मलिका को लोग गलतफहमी हो जाता है कि
ये लोग गुंडे हैं, कैसे किसी का घर लूट रहे हैं और घर से ज़बरदस्ती बाहर भगा रहे हैं, और रत्नम को वो गुंडा ही समझ लेती है। एक दिन ढाबे पर रत्नम अपने साथियों के साथ खाना खा रहा था। तभी वो कुछ लोगों की बातें सुन लेता है कि जैसे उन लोगों का टारगेट रत्नम ही है और मारने का। तभी वो लोगों से लड़ाई करने के लिए ढाबे के बाहर चला जाता है, उन लोगों से फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ मलिका आ रही थी और रत्नम उसे देखते ही रह जाता है। और फिर हम देखते हैं कुछ गुंडे चाकू लेकर आ रहे थे, लेकिन रत्नम को नहीं मारने बल्कि मलिका को मारने जा रहे थे। तभी वो लोग जैसे ही मलिका को मारने वाले होते वो लोग रत्नम जो है एक को मारने लगता है और सबको मार के भगा देता है, और रत्नम को सीधा ले जाकर कॉलेज के अंदर छोड़ देता है, क्योंकि कॉलेज में आज मलिका का आज एग्ज़ाम होना था नीट का। और फिर हम देखते हैं सबको एक इधर तरीके से मारने शुरू कर देता है। अभी जब मलिका का पेपर ख़त्म होता है तो उसकी सहेली उससे पूछते हैं कि क्या तुम रत्नाकर को पहले से जानती है, या फिर क्या तुम्हारा उसका कुछ कनेक्शन है क्या। तभी मलिका इस पर कुछ नहीं बोलती और अपने फ्रेंड से पूछती है ये सब छोड़ो, अभी वो कहाँ पे होगा। तभी उसकी फ्रेंड बताते हैं कि अभी वो पुलिस चौकी पर होगा। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों पुलिस चौकी में हैं और रत्नम जो है आराम से पुलिस चौकी में बैठा हुआ था। और रत्नम उन दोनों को देखते ही पहले मलिका से पूछता है कि वो गुंडे तुम पर हमला क्यों कर रहे थे और तुम्हें मारना क्यों चाहते थे। तभी मलिका बोलती है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मेरे पिताजी की ज़मीन का मैटर है, इसलिए वो लोग मुझे मारना चाहते थे। तभी रत्नम कहता है कि ये तो सीरियस मैटर है, तुम्हें तो अकेले नहीं जाना चाहिए बाहर। इसलिए रत्नम जो है उसका नंबर ले लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो मेरे को फ़ोन करना, मिस कॉल करना। और इसीलिए अब रत्नम जो है उसका सिक्योरिटी करता है दिन रात उसकी तरफ। जहाँ मलिका जाती है रत्नम उसी के आगे पीछे रहता, यहाँ तक कि रात को सिक्योरिटी गार्ड की तरह उसके बाहर ही खड़ा रहता है। यहाँ तक मलिका अब थोड़े उसे पसंद भी करने लग गई थी, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि ये रत्नम उसके लिए ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद मलिका को उसके घर जाने का आदेश आ गया था, इसलिए वे घर जाने का प्लान बनाती है। तभी रत्नम उसे बस पर बैठाने के लिए उसके साथ जाता है और हम देखते हैं कि दोनों बहुत उदास मूड में हैं। यहाँ तक कि मलिका भी कहीं ना कहीं उदास हुई। अब बस में बैठते वक्त रत्नम कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ एक फ़ोटो ले सकता हूँ। तभी मलिका उसे परमिशन दे देती है और उसका फ़ोटो ले लेती है और वो बस से अपना उधर चले जाती है और रत्नम जो है अपने घर चले आता है। रत्नम के आंखों में बिछड़ जाने के आंसू थे और उसी आंसू सहित वे अपने घर जाता है। तभी असलम पूछता है तेरे आंखों में आंसू क्यों हैं और उस लड़की को तू बचा क्यों रहा था इतना देर से। तभी वो बताता है अपनी पूरी स्टोरी और फिर उसे अपने पर्स से माँ से फ़ोटो और उसकी फ़ोटो को मैच कराता है और कहता है कि इन दोनों का चेहरा बिल्कुल मेरी माँ से मिलता है। इसीलिए रत्नम जो है उसे अभी तक मलिका को नाम लेकर नहीं बुला रहा था और हमेशा उसकी रखवाली करता था। फिर हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाने जहाँ हमें बचपन में रत्नम के माँ को एक कोठी वाले लड़की पर नज़र हो गई थी और उसे ज़बरदस्ती कोठे पे बैठाना चाह रही थी, लेकिन उसकी माँ कोठे पर नहीं बैठ रही थी। लेकिन रत्नम को वो कोठी वाली उसे किडनैप करा रही थी और ब्लैकमेल कहती है कि तुझे अब कोठे पे बैठना ही होगा। और फिर वो कोठे पे उसकी माँ काम करने लगी थी। लेकिन कुछ दिन के बाद पुलिस का छापा पड़ता है जहाँ पे रत्नम माँ को भी कुछ दिन के लिए जेल होता है, लेकिन वो जेल में अपनी बदनामी के कारण वह अपने आप को मार लेती है। और तभी हमें पता चलता है कि रत्नम अपनी माँ से क्यों बिछड़ गया था बचपन में। तभी असलम कहता है कि तुम उसकी रखवाली करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम उसे बस में अकेला छोड़ दिए बहुत बड़ी गलती की है। तुम उसके पास जाओ और उससे दोबारा रखवाली करो, क्योंकि गुंडे उसे अकेला पाकर उसे दोबारा मार देंगे। इसलिए रत्नम फ़ौरन वहाँ से निकलता और बस के पास पहुँचता है। जैसे ही बस के पास पहुँचता है उस बस के पास आसपास गुंडे आ जाते हैं उसे मलिका को मारने। लेकिन रत्नम जो है सबको धूं करके सबको मार सफाया करता है। अब यहाँ पे गाड़ियों से एक दूसरे की पीछा होती है। रत्नम जो है मलिका को अपने जीप में बैठाए भाग ही रहा था और वो भागते भागते अपनी जान बचाने और मलिका की जान बचाने के किसी जंगल में रात के समय घुस जाता है और मलिका से कहता है कि आज रात हमें इस जंगल में ही गुजारना होगा, क्योंकि अगर हम बाहर निकले तो हमारी जान और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए आज हमें रात को यहीं रुकना पड़ेगा। तभी वो बातों में पूछता है कि इतने सारे गुंडे तुम्हें मार रहे थे, आखिर कोई ज़रूर बहुत बड़ी वजह होगी, तुम मेरे को पूरी सच्चाई बताओ, ये गुंडे तुम्हें क्यों मारना चाह रहे थे। तभी वो पूरी सच्चाई बताती है। दोस्तों आगे सच्चाई क्या होती है ये देखने के लिए आपको दूसरे वीडियो में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस। बाकी पार्ट 2 में आपको वीडियो देखने को मिलेगा गाइस।